पाकिस्तान ने जंग में भारत को करारा जवाब दिया। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया और जारहियत का रास्ता इख्तियार किया। 6 और 7 मई को भारत ने बहावलपुर और दीगर मकामात पर जारहियत की। भारतीय हमलों में निहत्ते शहरी शहीद और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में भारत के 6 तैयारे मार गिराए। 9 और 10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर दोबारा हमला किया। 10 मई की सुबह हमने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया और दुश्मन को सबक सिखाया। वज़ीर आज़म का इंटर्नशिप प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहते हैं मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। अक्सरियत का ख्याल था मुल्क दिवालिया हो जाएगा। यकीन था डिफॉल्ट नहीं करेंगे। IMF से मामला तय किए और डिफॉल्ट से बच गए। मौसर इक़दामात से इक़्तिसादी इशारे बेहतर हुए। पॉलिसी रेट कम होकर 11% पर आ गया। मजीद कमी से लोग बैंकों से पैसा निकालकर सरमायाकारी करेंगे। अवाम की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क की खिदमत में नाकाम हो जाएं तो नताइज के जिम्मेदार होंगे। अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया, मैं अल्लाह से कहूंगा मेरिट पर काम किया। I will face my Creator, Allah Almighty, and when you will ask me कि तुमने दुनिया में कौन सा काम किया जो मेरी तुम इस अदालत में आए हो, तो मैं ये कहूँगा मेरिट, मेरिट एंड मेरिट। हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है। मेरी तरजीह ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI के अक्सरियत के अंदर ही आए। सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद ना हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मौलाना फजल रहमान का KP में तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार। मेरी तजवीज़ होगी सूबे में तब्दीली आए। जिस जमात की अक्सरियत है उसमें ही तब्दीली आनी चाहिए। KP हुकूमत की अक्सरियत जाली है। सूबे से मुताल्लिक कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेंगे। हमारा सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में हैं। सेनेट से मुताल्लिक क्या एडजस्टमेंट होती है अभी तबसरा नहीं कर सकता। सियासतदान जेल जाते हैं, तहरीकें रिहाई के लिए नहीं होती। JUI सरबराह की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं फाटा का इंतजाम गलत था। कहा था आप गलती कर रहे हैं। फाटा के लिए बातचीत के बगैर बड़ी तरमीम की गई। पंजाब असम्बली से निकाले गए अरकान से इजहार यकजहती। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में PTI का काफिला लाहौर पहुँच गया। काफिले में सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आला KP कल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये एहतजाज नहीं, महज इजहार यकजहती है। गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ पुरअमन रद्द अमल है। आज से तहरीक का भरपूर आगाज होगा। बानी के बेटे इलेक्शन लड़ने नहीं वालिद से मिलने आ रहे हैं। हुकूमत घबराहट का शिकार हो चुकी है। किसी फर्द को आईनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। कारकुनों की पकड़ धकड़ हुकूमत के ओछे हथकंडे हैं। गिरफ्तारियां हमारी तहरीक का रास्ता नहीं रोक सकती। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। हमारे 26 MPAs को सस्पेंड किया, उसको भी डिस्कस करेंगे। फ्यूचर का अमल भी डिस्कस करेंगे। पर आज की मीटिंग प्योरली पार्लियामेंट्री है और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो होगी वो तहरीक के तौर पे जो लोकल लोग हैं वो करते रहेंगे। ये सारे लोग खान साहब ही के सिपाही है और खान साहब ही के लिए और जमहूरियत के लिए हैं। इन्होंने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है। खान साहब के लिए इनकी कुर्बानियों का एहतराम करते हैं और उनको ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह ताला खान साहब झुकेंगे नहीं, डटे रहेंगे और इंशाल्लाह एक दिन खान साहब भी और बुशरा बीबी दोनों रिहा होंगे। पंजाब असेंबली में हमारे 26 MPAs को मुअत्तल किया गया है। आज की मीटिंग में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। जमहूरियत की बका की जंग लड़ रहे हैं। जमहूरियत होगी और बानी PTI वज़ीर आज़म होंगे। बानी PTI 2 साल से जेल में है। KP हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बुच्चर ने कहा, पीटीआई ने तहरीक का आगाज कर दिया है। हमारा एहतजाज असेंबली के अंदर और बाहर जारी रहेगा। काफिले की आमद के मौका पर इस्तकबाल करने वाले कारकुनों को भगा दिया गया। कारकुनों को रोकना और गिरफ्तार करना जमहूरी इक़्तिदार की खिलाफ वर्जी है। अगर वो पाकिस्तान के शहरी हैं या वो दूसरे मुल्क के शहरी हैं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलेंगे, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलेंगे, तो बिल्कुल हम उनको पूरा मन जा के वेलकम करेंगे। पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को अगर हाथ में लेंगे तो फिर गिरफ्तारी भी होगी और जो कानून हमें बताता है उसी मुताबिक चलेंगे, क्योंकि हमारे शहरियों को अगर यूके में जो कानून लागू होता है तो पाकिस्तान का जो कानून लागू होगा तो फिर वो उनके ऊपर भी होगा। तहरीक चलाना सबका जमहूरी हक है। एहतजाज आईन और कानून के दायरे में होना चाहिए। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुरअमन एहतजाज करना सबका जमहूरी हक है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। पंजाब असेंबली में मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमत ने 11 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी थी। नाम स्पीकर को भिजवा दिए। हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुजाउर रहमान, सलमान रफीक, राना अशरफ, समीउल्लाह और अहमद इकबाल शामिल। शौफ हुसैन, अली हैदर गिलानी, इफ्तिखार छच्चर, शुएब सिद्दीकी भी कमेटी का हिस्सा। ऑपोजिशन की जानिब से भी कमेटी के लिए नाम सामने आ गए। मलिक अहमद खान बुच्चर, अली इम्तियाज वड़ाइज, शेख इम्तियाज, एजाज शफी और दीगर शामिल। ऑपोजिशन अरकान के नाम स्पीकर को ताहाल भिजवाने से कासिर। ऑपोजिशन और हुकूमत इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। जजों के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सर्विस रूल्स 2025 का मुसव्वदा मंजूर कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस जुनैद गफ्फार की शिरकत। जजेस की कारकर्दगी और शिकायत पर गौर। आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का जायजा। 19 मुतफ़िका तौर पर खारिज, 5 को मुअख्खर कर दिया गया। ज़ाब्ता इखलाक में तरामीम पर मजीद कानूनी गौर की जरूरत है। इंक्वायरी के तरीकाकार पर भी मुशावरत की जाएगी। इजलास का एलामिया जारी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत थी, है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। शुरका का आज़म। कश्मीरी अवाम का पाक आर्मी से मोहब्बत का अनोखा इजहार। DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। बलूचिस्तान में बसों से उतारकर 9 मुसाफिरों का कत्ल। CTD थाना जोब में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को बसों से उतारकर कत्ल कर दिया था। लाशें घरों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। लाहौर, फैसलाबाद, दुनियापुर, मुजफ्फरगढ़ और अटक में शोहदा की नमाज जनाजा अदा। शोहदा में 2 भाई भी शामिल। जाबिर और उस्मान की वालिदा अज़्मो हिम्मत का निशान। जवां साल बेटों के जनाजों पर वतन से मोहब्बत का बेमिसाल इजहार। बलूचिस्तान में अगस्त 2024 से लेकर अब तक बसों से उतारकर कत्ल करने का ये तीसरा वाकया है। 25 अगस्त 2024 को मूसा खेल में 22 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया था। 19 फरवरी 2025 को बारखान के इलाके में 7 मुसाफिरों को बसों से उतारकर शहीद कर दिया गया था। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में पंजाब के लोगों को शहीद किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। पंजाब के लोगों को चुन चुन कर मारा जाता है तो इंसानी हुकूक के चैंपियन सो जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में सेहत कार्ड बंद नहीं किया गया। सेहत कार्ड से मुताल्लिक ऑडिट रिपोर्ट भी जल्द आ जाएगी। आवाम को सेहत की सहूलियात देना वज़ीर आला पंजाब की तरजीह है। लोगों को घरों की दहलीज पर अद्वियात फराहम की जा रही हैं। लाहौर के लेडी ब्लिंगटन हॉस्पिटल की हालत मखदूश है, इसे दोबारा तामीर करेंगे। एहतजाज करना PTI की आदत है, हमें फर्क नहीं पड़ता।
امریکی صدر ٹرمپ کا سیلاب سے متاثرہ ریاست ٹیکساس کا دورہ، بحالی کے لیے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی۔ سیلاب سے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، ہمیں امریکی تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا ہے، پہلے کبھی ٹیکساس میں ایسی تباہی نہیں ہوئی۔ سمر کیمپ میں بچوں کا سیلابی ریلے میں بہہ جانا افسوسناک ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 128 ہو گئی، 160 سے زائد تاحال لاپتہ۔ چین بھی موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں، صوبے فوجیان میں شدید بارشیں، معمولات زندگی مفلوج۔ شیامن میں بارش کا 64 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، 195 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال، درخت گرنے سے ٹریفک روانی متاثر، کئی ٹرینیں منسوخ۔ چین کے صوبہ گوئزو میں بھی بارشوں سے شدید تباہی، بارشی پانی متعدد علاقوں میں تاحال موجود۔ بارشوں کی وجہ سے گوئزو صوبے میں 6 افراد جان سے گئے، 80,000 سے زائد افراد گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ برطانیہ شدید گرمی کی لپیٹ میں، تیسری بار ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ آئندہ 2 روز میں جنوبی انگلینڈ، مڈ لینڈز اور مشرقی انگلینڈ میں شدید گرمی کی پیش گوئی۔ ویلز اور اسکاٹ لینڈ میں درجہ حرارت 30 ڈگری کو چھونے کا امکان۔ برطانیہ میں خشک سالی بھی برقرار، بارشیں نہ ہونے سے پانی کی قلت، شہریوں کو پانی کے کم استعمال کی ہدایت۔ یارکشائر، ڈربیشائر اور لینکشائر سمیت کئی علاقوں میں پانی کے زائد استعمال پر پابندی۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ایکشن، محکمہ خارجہ کے 1300 ملازمین برطرف کر دیے۔ ملازمت کے آخری دن دفتر سے باہر نکلتے کئی ملازمین آبدیدہ۔ برطرفی کے خلاف محکمہ خارجہ کے سامنے مظاہرہ۔ ڈیموکریٹ سینیٹر کرسٹوفر وین اور سینیٹر اینڈی کیم کی احتجاجی مظاہرے میں شرکت۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے گرد گھیرا تنگ، وفاقی امدادی پروگرام معطل۔ ٹرمپ انتظامیہ کا غیر قانونی تارکین کے لیے 15 سے زائد وفاقی امدادی پروگرام روکنے کا اعلان۔ غیر قانونی تارکین وطن امریکی ٹیکس دہندگان کے خرچ پر فوائد نہیں لے سکیں گے، وائٹ ہاؤس کا موقف۔ اقدام سے امریکہ کو مجموعی طور پر $40 ارب کی بچت ہوگی۔